हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। देखिए, इतिहास एक ऐसा विषय है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि इतिहास पर आपकी अच्छी पकड़ है तो निश्चित रूप से कंपटीशन में आप सफलता से कोई आपको रोक नहीं सकता है। हमने राजपूत वंशों के बारे में पिछले वीडियोज में कई वंश के बारे में बता चुका हूँ। इसी के क्रम में आज हम चौहान वंश के इतिहास के बारे में कुछ फैक्ट्स तथा विवरण आपको बताएंगे, जो ध्यान में रख लीजिए, जिससे कि आपको फ़ायदा हो। तो आइए हम आज चौहान वंश के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स तथा तथ्य बता रहे हैं, जिसे आप ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो देखिए। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने 6ठी सदी के अंत में अजमेर के निकट शाकंभरी में की। वासुदेव ने अपनी राजधानी अहिछत्र में स्थापित की। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की। देखिए, ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को आप अपने दिमाग में जद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए कि दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की। 7वीं सदी में सांभर अजमेर के आसपास के क्षेत्र में वासुदेव ने शाकंभरी के चौहान राज्य की स्थापना की। चौहान शासक अजयपाल ने अजमेर नगर की स्थापना कर महल और मंदिर बनवाए। तो ये दो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की, अगर ये प्रश्न आता है तो इसका उत्तर आप लिखें कि दिल्ली नगर की स्थापना अनंगपाल ने की। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अजमेर नगर की स्थापना किसने की, तो अजमेर नगर की स्थापना अजयपाल ने की। चौहान वंश का पहला पूर्ण स्वतंत्र शासक वाकपतिराज प्रथम हुआ। राजस्थान के अजमेर नगर की स्थापना अजयपाल ने की, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। सुल्तान महमूद की सेना को अर्णोराज ने अजमेर के निकट हराया। सुल्तान महमूद की सेना को अर्णोराज ने अजमेर के निकट हराया। अर्णोराज की हत्या उसके पुत्र जगदेव ने की। अजयराज जैन धर्म का विरोधी था। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक विग्रहराज तृतीय था। विग्रहराज तृतीय की रचना का नाम हरिकेली नाटक है। विग्रहराज तृतीय की रचना का नाम हरिकेली नाटक है। विग्रहराज तृतीय का दरबारी कवि सोमदेव था। सोमदेव ने ललित विग्रह ग्रंथ की रचना की। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। चंदेल शासक परमादिदेव को पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था, जिसमें अल्हा एवं उदल मारे गए थे। चंदेल शासक परमारदेव को पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था, जिसमें
आल्हा एवं ऊदल मारे गए थे। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी के बीच पुनः तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। यानी यहाँ आपको अपने दिमाग में ये बात बैठा लेनी है कि जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। और जो दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन के द्वितीय युद्ध में हुआ, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्रबरदाई था। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की। प्राचीन भारत का प्रथम हिंदी कवि चंद्रबरदाई को कहा जाता है। प्राचीन भारत का प्रथम हिंदी कवि चंद्रबरदाई को कहा जाता है। प्राचीन भारत का प्रथम कवि चंद्रबरदाई को कहा जाता है। यह भी प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए हमने कई बार इसको आपके सामने प्रस्तुत किया, जिससे कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। राजकवि जयानक द्वारा पृथ्वीराज विजय की रचना की गई है। रणथंभोर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। तो ये कुछ फैक्ट्स तथा तथ्य चौहान वंश के बारे में थे। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा और सुना है तो निश्चित रूप से चौहान वंश के बारे में कोई भी फैक्चुअल प्रश्न आता है तो इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।